नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम एक छोटी सी जर्नी पर जाने वाले हैं, एक प्यारे से लड़के के साथ जिसका नाम है रवि। रवि का हर एक दिन नई कहानी होती है, स्कूल, गेम्स, मम्मी के हाथ के पराठे और सपने भी। लेकिन इस कहानी में एक मैजिक है। ये कहानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जिससे आप इंग्लिश आसानी से बोलना सीख जाओगे। तो तैयार हो जाओ सुनने के लिए रवि's बिजी डे। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय द स्टोरी। स्टोरी शुरू होने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस कहानी में कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं। पहला है डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या होता है कि जो हम डेली काम करते हैं, जैसे उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, खाते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, इस प्रकार के डेली रूटीन इस कहानी में आएंगे। और क्या आएगा? हैबिट्स। हैबिट्स मतलब होता है जो हमारी आदतें होती हैं, जैसे हमेशा स्माइल करना, ऑलवेज स्माइल्स, नेवर स्लीप्स लेट, कभी लेट नहीं सोना, तो ये हमारी हैबिट्स होती हैं। फैक्ट्स और ट्रुथ, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना, वो वाले। ही लिव्स इन, वह रहता है। ही लाइक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पसंद करता है। हिज स्कूल स्टार्ट्स, उसका स्कूल शुरू होता है। और फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब जो उसकी भावनाएं हैं। ही इंजॉयस, रवि लव्स मतलब रवि प्रेम करता है। रवि ड्रीम्स, रवि सपने देखता है। इस प्रकार के की कॉन्सेप्ट इस कहानी में यूज होंगे। ईयर ओल्ड बॉय, रवि एक 10 साल का लड़का है। तो रवि की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रवि एक प्रॉपर नाउन है और इज हेल्पिंग वर्ब होती है। आ क्या है? आ यहाँ पर आर्टिकल है। 10 ईयर ओल्ड, यहाँ पर 10 एक एजेक्टिव है। और कैसा एजेक्टिव है? न्यूमरल एजेक्टिव, मतलब जो संख्या का बोध कराता है। और ईयर, ईयर भी एजेक्टिव है। जो कौन सा एजेक्टिव है? जो एज ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि साथ में दो एजेक्टिव आते हैं तो उनका एक प्रॉपर क्रम होता है, तो उस क्रम के अनुसार हम एजेक्टिव को लगाते हैं। ओल्ड बॉय, ओल्ड भी यहाँ पर क्या है? एजेक्टिव है। 10 ईयर ओल्ड। और बॉय क्या है? बॉय एक प्रोनाउन है। तो जो बॉय प्रोनाउन है उसकी एजेक्टिव क्या होगा? 10 ईयर ओल्ड। तो हमेशा जो एजेक्टिव हैं वो नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं। तो रवि एक 10 साल का लड़का है। ही लिव्स इन अ स्मॉल टाउन विथ हिज पेरेंट्स। तो वो क्या है? ही लिव्स इन, वह रहता है एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ। मदर प्लस फादर इज इक्वल टू पेरेंट्स। यहाँ पर ही क्या है? ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो शब्द नाउन के बदले में यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। लिव्स क्या है? यहाँ पर वर्ब है। लिव मतलब होता है रहना, और जब इसमें एस या एस लग जाएगा तो हो जाता है रहता है। ठीक है, तो वह रहता है इन अ स्मॉल टाउन। इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, या किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ए अगेन यहाँ पर आर्टिकल है। अ स्मॉल टाउन, स्मॉल क्या है? एजेक्टिव है। और टाउन क्या है? एक कॉमन नाउन है। तो एक छोटे से कस्बे में या छोटे से शहर में। विथ हिज पेरेंट्स, विथ यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, तो वह अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता है? छोटे से शहर में रहता है। रवि इज़ अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, रवि एक 10 साल का लड़का रहता है। ही लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, वह छोटे से शहर में रहता है। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एवरी डे, प्रत्येक दिन। ही वेक्स अप, वह उठता है। एट 6 o'clock, 6 बजे उठता है। इन द मॉर्निंग, तो वह प्रतिदिन एवरीडे सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उठता है। ही ब्रशेज हिज टीथ, वह अपने दांतों को ब्रश करता है। टेक्स अ बाथ, नहाता है। एंड ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट खाता है, नाश्ता करता है। हिज मदर मेक्स डिलीशियस पराठास फॉर हिम, उसकी माँ उसके लिए डिलीशियस पराठे बनाती है। मतलब डिलीशियस मतलब होता है बहुत ही शानदार। ही गोज़ टू स्कूल बाय बाइसिकल, वह हमेशा अपनी बाइसिकल से स्कूल जाता है। हिज स्कूल, उसका स्कूल स्टार्ट्स, शुरू होता है। एट 6 AM, कब होता है? 8 बजे सुबह। एंड एंड्स एट 2 PM, और ख़त्म होता है या अंत होता है 2 बजे। तो 8 बजे शुरू होता है, 2 बजे उसका स्कूल बंद हो जाता है। रवि लव्स स्कूल,
रवि स्कूल से प्रेम करता है, रवि अपने स्कूल को प्यार करता है। ही एन्जॉयज़ ऑल हिज सब्जेक्ट्स, वह अपने सभी सब्जेक्ट को पसंद करता है। बट लेकिन ही लाइक्स इंग्लिश द मोस्ट, लेकिन वह उसे इंग्लिश सबसे ज़्यादा प्रिय है, वह इंग्लिश को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। हिज टीचर टेल्स स्टोरी, उसके टीचर या उसके शिक्षक कहानियाँ कहते हैं। एंड रवि लिसन्स केयरफुली, और रवि उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। रवि प्लेज विथ हिज फ्रेंड आफ्टर स्कूल, रवि अपने दोस्तों के साथ खेलता है आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल मतलब होता है स्कूल के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क, वे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। समटाइम्स दे फ्लाई काइट्स और प्ले हाइड एंड सीक, कभी कभी वे पतंग उड़ाते हैं और हाइड एंड सीक मतलब होता है लुका छुपी, और लुका छुपी खेलते हैं। रवि ऑलवेज स्माइल्स, रवि ऑलवेज स्माइल्स व्हेन ही प्लेज, रवि हमेशा स्माइल करता है जब वह खेलता है। इन द इवनिंग, शाम के समय, रवि हेल्प्स हिज मदर इन द किचन, शाम के समय रवि अपनी माँ की मदद करता है, कहाँ पर, किचन में। ही कट्स वेजिटेबल्स, वह वेजिटेबल्स काटता है। एंड सेट्स द टेबल, और टेबल को जमाता है, व्यवस्थित करता है। हिज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड ड्रिंक्स टी, और चाय पीते हैं। दे ऑल ईट डिनर टुगेदर एट 8 PM, वह साथ में डिनर करते हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वे साथ में डिनर करते हैं, कब, 8 PM पर। रवि नेवर स्लीप्स लेट, रवि कभी भी रात में देर तक नहीं जागता, वह जल्दी सो जाता है। रवि नेवर, रवि कभी नहीं, स्लीप्स मतलब सोता है, लेट मतलब देर से, रवि देर से कभी नहीं सोता है। ही गोज टू बेड, वह बिस्तर पर जाता है। एट 9 PM, एट 9:30 PM, 9:30 बजे रवि बिस्तर पर जाता है। ही प्रेज, वह प्रार्थना करता है। सेज गुड नाइट, और गुड नाइट कहता है। एंड क्लोजेज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद करता है। रवि ड्रीम्स अबाउट हैप्पी थिंग्स, और रवि अच्छी अच्छी चीज़ों के सुनहरे खुशहाल सपने देखता है। रवि फॉलोज दिस रूटीन एवरी डे, रवि यह दिनचर्या प्रतिदिन पालन करता है। ही लर्न्स न्यू थिंग, ही लर्न्स वह सीखता है, न्यू थिंग्स नई चीज़ें। एंड एन्जॉयज लाइफ, और अपने जीवन को मज़े से जीता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। जो कहानी अभी हमने पढ़ी वो पूरी कहानी हमारी काय में थी, प्रेजेंट टेंस में थी। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, वर्ब का बेस फॉर्म आता है। वर्ब का बेस फॉर्म मतलब V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद हम एस या ES लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें SES लगा देते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसमें कुछ नहीं लगाते। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, तो आई यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चूँकि आई जो होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट में हम गिनते हैं, होता आई सिंगुलर है, लेकिन यह एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। तो आई स्पेशल है, अपन स्वयं स्पेशल होते हैं ना, तो आई स्पेशल हो गया। तो इसमें हम एस या ES नहीं लगाते हैं, तो यह सिर्फ V1 का यूज़ किया जाता है। तो सब्जेक्ट V1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यदि हम देखें, एक और एग्जाम्पल देखें कि सी प्लेज फुटबॉल, तो इसमें क्या होगा, जो सी है, सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और चूंकि सी सिंगुलर है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ES हम जोड़ देते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। और तो ये किस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो जो ये पूरी स्टोरी है वह किस में है, आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टोरी है।
तो आप स्टोरी को देखिए और स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा।